तहकीक और तफ्तीश और हालात व वाक़यात के बाद यही मालूम हुआ कि इसी तरह ये बच्ची को लेकर इस दरवाजे तक आ पहुंचा और यहां पर मौजूद पहले से ये अफराद शायद इसी के मुंतजर थे। इसके बाद नाज़रीन यहां का अहवाल हम क्या कुछ आपको बताएं। इस बच्ची को यहां लाने के बाद वहशत और दरिंदगी ने इन सबको अपनी लपेट में ले लिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब इलैह। खुदा महफूज रखे हर एक को बलाए नागाहनी से। और फिर मिलने वाली इत्तलात के दोष पर कानून के अहलकार इस मोड़ तक आ गए। नाजरीन यहां से ये मुल्जिमान इसी तरह गिरफ्तार हुए और इसके बाद फौरी तौर पर मालूमात हासिल करने के साथ साथ ये भी पता चल गया कि एक मुल्जिम और भी इनके दस्तरस में है। इस होटल से इस मुल्जिम को यकीनन इसी तरह कानून के शिकंजे में आना था, जो हिरासत में ले लिया गया। कमीने, तो शर्म नहीं आई? 6 साल बच्ची को तो अगवा करके लेके गया। ये काम कैसे किया तूने? सर मैंने नहीं ले गया, मेरा बेटा ले। क्या? मेरा बेटा ले। तेरा बेटा ले गया? जी। तेरा बेटा भी तेरे साथ है? जी। ये क्यों किया काम तुमने? फिर इन्होंने बोला है अगवा करके ले जानी है बच्ची। हाँ। हम तेरे को जो है 3 लाख रुपए भी दिलवाएंगे उनसे। 3 लाख मिले तेरे को? उन्होंने वादा किया था सर 5 दिन के बाद देंगे। 5 दिन के बाद देंगे? जी हाँ सर, तीसरे दिन में पकड़ा गया। इसका मकसद है तो किराए का कातिल है। सर उन्होंने मुझे धमकाया। किसने धमकाया तेरे को? फकीर मोहम्मद और जान मोहम्मद। ये कौन है? ये सर उनके जो है ना मामू लगते हैं बच्ची के बाप। ये ड्रामे छोड़, नाम बता अपना। फजल मोहम्मद। कहाँ का रहने वाला है? बलोच गोट में रहता हूँ। और कितने केस किए तूने ऐसे? ऐसे नहीं किए सर कभी भी। झूठ बोल रहा है? नहीं सर। जो तुझसे मैं पूछ रहा हूँ सच से बता। सच बता रहा हूँ सर, बस यही मेरे से करवाया। तेरी कितनी उम्र है? सर मेरी उम्र होगी 45 साल होगी। अपने काम देख। क्यों किया ये तूने? और कौन कौन है तुम्हारे पीछे? और कोई नहीं सर, वो दोनों यही थे। शुरू कहाँ से किया ये काम? शुरू सर इसके जकाबाद से जो है ना इनका फड्डा था आपस में। किसका? नवाबजादी का। इनका कौन नवाबजादी? FIR कटी हुई थी इनके ऊपर जकमाबाद में। एक अच्छा। फकीरे की जो है सर कजन है। बच्ची रबिया तूने कैसे उठाई ये मुझे क्लियर सही बताना। हाँ सर ऐसे उठाई, बस इन्होंने बोला कि जो है हमारे ऊपर FIR कटी हुई और ये काम फजल मोहन तुझे करना है। अगवा तूने कैसे किया? अगवा वाली बात बता मुझे। अगवा वाली बात सर, मेरा बच्चा है, मैंने बच्चे को बोला और बच्चा ले गया। कैसे बच्चे अगवा की? बच्ची सर वो चीज़ लेने बाहर आ गई और मैंने बच्चे को बोला, वो उसको जो चीज़ लेके गोद में लेके फिर घर ले आया। घर पर लेके गया ऊपर? जी सर। अपने कमरे में ले गए? जी। फिर क्या किया? कमरे में ले गया सर, फिर उसने बच्चे ने। जी सर। किसने? मेरे बेटे ने सर। फिर जो है ना आधे घंटे के बाद मैं भी गया, मैंने भी की। जी सर। तूने भी की? जी। ओ मेरे अल्लाह, तुझे शर्म नहीं आई इस बात पर यार? कमीनी नस्ल, तुझे ये नहीं पता कि छोटी बच्ची के साथ हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, बच्ची के साथ किसने तशद्दुद किया? तीनों ने सर। हमने दोनों बेटों ने। तेरे दोनों बेटों ने किया? ओ बाप और बेटों ने किया? जी। ओ मेरे हाथ अगर कानून के बंधे हुए नहीं होते ना, मैं तुझे बता देता। नाजरीन हमारी पूरी जिंदगी तहकीक और तफ्तीश में गुजर जाने के बावजूद पहली बार हमने ये देखा कि एक बाप और औलादों ने मिलकर गुनाहों की राह गुजर को उबूर कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब इलैह। तू इसे क्या बेटा है? जी सर। जो आया था अभी? जी। तेरा नाम? मेरा नहीं। बच्ची तू लेकर आया था? जी सर। अच्छा, कैसे उठाई बच्ची? अच्छा ये बता मेरे को। सर गोद में उठाई थी। कैसे उठाई? कैसे उसके क्या कहाँ मिली बच्ची तेरे को? किस जगह मिली? दुकान लेने जा रही थी, चीज लेने। हाँ। मैंने उसको बोला मैं तुझे चीज दिलाता हूँ। अच्छा,
और मैंने गोद में उठाया तो लेके आया सीधा घर पे अपने। अच्छा। सीढ़ियों पे उसको खड़ा किया, हाँ। फिर मैं ऊपर चला गया। घर पर कौन कौन था? मैं था और मेरा भाई था। भाई का क्या नाम है? गुल मोहम्मद। छोटा है तेरे से बड़ा है? छोटा है सर। कितनी उम्र है उसकी? 16 साल। तेरी? 17 साल। तेरी 17 साल उम्र है? जी सर। अच्छा। मैं बच्ची को लेके आया तो गेट की तरफ हम दोनों अंदर थे और मेरा अब्बू बाहर था। तेरा अब्बा बाहर था? जी सर। क्या कर रहा था? खड़ा हुआ था सर। फिर तुमने क्या किया? सर हमारी गलती हुई, माफ कर दो। क्या किया तूने? नाइंसाफी की हमने उसके साथ। क्या किया था? तू शर्म नहीं आई तुम लोगों को? बस सर। ये हरकत करते हुए अब्बू के कहने पे किया सर। अबू ने क्या बोला तेरे को? अब्बू ने बोला इसको मार भी डालना है, इसको हैं? मार डालना भी ये बोलता है इसको। तेरे बाप ने बोला? जी सर। तू औलाद है उसकी? जी सर। पहले ज्यादती किसने की? सर मैंने की। पहले ज्यादती तूने की? जी सर। फिर उसके बाद मेरे भाई ने की। फिर मेरा अब्बू बाहर खड़ा हुआ था सर, वो आया। तेरा बाप आया फिर? जी सर। तुम लोगों के सामने आ गया? और वो बच्ची रो रहे थे 4 पे। फिर उसके बाद मैंने मुंह उसका हाथ बांधे थे। अब्बू ने भी उसके साथ गलत नाइंसाफी की। दोनों भाइयों ने और बाप ने की मिलकर? जी सर। फिर उसके बाद मैंने उसके अब्बू ने कहा इसको मारना भी है। अच्छा। मैंने प्लास्टिक की रस्सी जैसे उठाई और उसका मैंने गला दबा दिया। एक तरफ से अब्बू ने पकड़ा, एक तरफ से मैंने पकड़ा। अच्छा। वो मर गई। फिर उसके बाद हम अब्बू ने कहा जाओ रक्षा लेके आओ। रक्षा किसका था? मेरा था सर। फिर मैं लेके आया, मैंने सीट ऊपर की और फिर मेरा भाई और वालिद साहब लेके आए, लाश को रखा हमने और फिर खैराबाद की तरफ हम चले गए थे, बाईपास के रोड पे, उल्टे हाथ पे। तुम क्या समझ रहे थे हम पकड़े नहीं जाएंगे? नहीं सर, हम ये नहीं समझ रहे थे। बस लाश इतनी दूर जाके क्यों फेंकी तुमने? सर हमने दूर इसलिए फेंकी ताकि इसको जंगल में ना फेंकी, इसलिए ताकि इसको चील और जंगल में शेर वेर खाएं, कवे हो। अल्लाह का कानून तूने देखा ना? जी उसको सर। किसी परिंदे ने भी मुंह नहीं लगाया। जी। कमीने बाप की औलाद। क्या नाम है तेरा? फकीर मोहम्मद साहब। वालिद का नाम? शफी मोहम्मद। कहाँ रहता है? बलोचकोट में रहता है? जी हाँ। उम्र? 49 साल हो गए। राबिया लोगों से तेरी क्या रिश्तेदारी थी? मेरी बहन का लड़का है सर। अगवा से पहले कितने दिन पहले गया था उसके घर? मैं कभी महीने में कभी 2 में जाता था ऐसे चक्कर लगाने, बाकी बार तुम लोग दुश्मनी किस बात पर तुम्हारी? कोई दुश्मनी नहीं, बका के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा पार्टनर नवाबजादी वाला मसला क्या है? नवाबजादी वाला सर, नवाबजादी और दूसरे जकमाबाद वाले हैं, उनका आपस में रिश्ता है। मेरा नवाबजादी वालों के साथ। नवाबजादी तेरे चचा के बेटे के पास थी ना पहले, फिर उसने लड़की ने तलाक ले ली। तलाक दे दी। उस लड़की ने ले ली? हाँ लड़की ने। फिर उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से तलाक नहीं हुई है अभी, समझ गया? तुमने कानून की तरफ से तलाक ली है, हमारी तरफ से तलाक नहीं हुई है, यही कहा ना उन्होंने, तेरे चाचा के बेटों ने? हाँ यही कहा ना? हाँ सर। अच्छा, रबिया तेरी क्या लगती है? मेरी बहन की पोती है, ऐसे समझो मेरी भी पोती है। किस बात का दुख हुआ ये तो बताना मेरे को। तेरे को उन्होंने कत्ल किया है, बस बड़ी सारी ज्यादती की है उन्होंने। जिसने भी ये कत्ल किया है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? उसकी सजा सर मौत होनी चाहिए। इसके बाद में जुल्म किया है? इन्होंने किया किया? इन्होंने। तेरा क्या अब ताल्लुक है? मेरा कोई ताल्लुकात इन्हों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। वो मेरी बच्ची थी। बुढ़े को लेकर आ, इसको छोड़ के जा इधर, बुढ़े को लेकर आ। वो तो कहते हैं सब इसने करवाया हमसे, सारा कुछ इसने करवाया है, ठीक है ना? ऐसा आदमी नहीं। और पैसे भी इसने कहा कि मैं दूंगा। अब बात सुन फजल मोहम्मद, जी सर। तूने जो भी कुछ किया किसके कहने पर किया? इसके कहने पे सर किया मैंने। इसने क्या कहा तेरे को? इसने बोला कि सर बच्ची को कत्ल कर दो, मैं 2.5 लाख रुपए आपको दिलवाऊंगा, हमसे 3 लाख। वो तो कहता है कि मैंने नहीं बोला। नहीं सर, इसने बोला। ये तो तेरे गले पे डाल रहा है। नहीं सर, हैं? मेरी कोई बकामाम के साथ दुश्मनी नहीं थी, न उसके घर में आना जाना था और ना मेरा कोई उनसे कोई लेन देन थी सर। हाँ भाई जी सर। बताओ। और आखिर में हम कानून बनाने वाले और आला अदालतों से ये गुजारिश, अपील और दरख्वास्त करना चाहते हैं कि खुदारा ऐसे जराइम में गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान से जब तहकीक और तफ्तीश हो जाए तो उनके लिए ऐसी सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है जो पूरे जमाने के लिए इबरत का निशान बन जाए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।